खींच के मार रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनकी दुकान को जलाया जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब एक महिला जो कि बूथ एजेंट बनी थी उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिस लोकतंत्र की हत्या की दुहाई वामपंथी गैंग देता है वे सारे लिबरल इस वक्त कहां घुसे पड़े हैं। क्या उन्हें अब लोकतंत्र खतरे में दिखाई नहीं दे रहा है? उनके मासूम कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, उनको नींद कैसे आ रही है? 2024 में जब आप वोट मांगने आइएगा तब आपसे हिसाब लिया जाएगा कि आपको वोट क्यों दे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य और आप ब्रह्मास्त्र पर मुझे देख रहे हैं। आज मन बहुत व्यथित है। एक तो लगातार कई दिनों से चारों तरफ नकारात्मक खबरें आ रही हैं। हर रोज किसी न किसी की मृत्यु की खबर आ रही है, किसी ऐसे की मृत्यु पर जिस पे हमें सहसा यकीन कर पाना मुमकिन नहीं है। हर रात हम जब सोते हैं तो ये भगवान को हम प्रार्थना करके सोते हैं कि सुबह कोई अच्छी खबर देना भगवान, कोई ऐसी खबर मत देना जिससे हमारा मनोबल टूटे, जिसे सुन के हमें व्यथा हो, जिसे सुन के हम व्याकुल हो। लेकिन नियति का खेल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिवाय प्रार्थनाओं के हम कुछ नहीं कर सकते और जो कुछ कर सकते हैं वो है कि अपने आप को इस महामारी के दौर में बचा के रख सकते हैं। लेकिन इन बातों से तो हर किसी का मन दुखी है। अभी जो मेरे व्यथा का मुख्य कारण है वो ये है कि बंगाल में जिस तरीके से जीतने के बाद टीएमसी के गुंडे लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और हर उस कार्यकर्ता को जो चुनाव में उनके खिलाफ वोट जिन्होंने किया है, जिन्होंने उनके खिलाफ बूथ पे एजेंट का काम किया या कैंपेनिंग की है, हर उस व्यक्ति को, हर उस महिला को, हर उस पुरुष को खींच के मार रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनकी दुकान को जलाया जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब एक महिला जो कि बूथ एजेंट बनी थी उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। कभी समझ में नहीं आ रहा कि हम भारत में रह रहे हैं कि सीरिया में रह रहे हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिस लोकतंत्र की हत्या की दुहाई वामपंथी गैंग देता है वे सारे लिबरल इस वक्त कहां घुसे पड़े हैं। क्या उन्हें अब लोकतंत्र खतरे में दिखाई नहीं दे रहा है? क्या इसके अलावा और भी कोई चीज ऐसी होगी तब ये मानेंगे कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो लोकतांत्रिक नहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या ये वही कुछ हो रहा है जो कश्मीर में 1990 में हुआ था? क्या ये पार्ट 2 है? क्या ये दोहराने की कोशिश है? क्या ये मैसेज दिया जा रहा है कि अभी भी वक्त है, समझ जाओ वरना तुम्हारी भी हालत वही करेंगे, बंगाल को भी कश्मीर बना के छोड़ेंगे? और इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात ये कि जो केंद्र सरकार पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ जिसके प्रधानमंत्री 56 इंची सीना होने का दावा करते हैं, जो ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान उनके भाषणों से डर जाता है और चाइना उनके एक हुंकार से दुबक जाता है, वो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो चाह ले तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, वो लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या उन तक ये खबरें नहीं पहुंच रही हैं? क्या उन तक इन मासूमों की चीख पुकार नहीं पहुंच रही है? क्या उन तक संवेदनाएं नहीं पहुंच रही लोगों? क्या उन तक हम जैसे लोगों का क्षोभ, गुस्सा और ये जो व्यथा है ये नहीं पहुंच रही है? उनके मासूम कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, उनको नींद कैसे आ रही है? उनके वो कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं जिन्होंने उनके लिए खून पसीना एक कर दिया था चुनाव के दौरान। आज दुर्भाग्यवश चुनाव हार गए तो क्या उनको मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया जाए? क्या नियति का यही उनके भाग्य भरोसे उनको छोड़ दिया जाए कि ठीक है टीएमसी के गुंडे आ रहे हैं, आपको मार रहे हैं, ठीक है मरो कटो? ऐसे तो भाई साहब कोई झंडा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा बीजेपी का। कब समझ में आएगा अमित शाह जी को, कब समझ में आएगा नरेंद्र मोदी को कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए? संविधान में अनुच्छेद 356 नाम की भी एक चीज होती है जो किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त ना होने की परिस्थिति में लगाई जा सकती है। कांग्रेस की सरकारों ने इसका बहुत दुरुपयोग किया है।
आपके पास तो सही टाइम है सदुपयोग करने का। ऐसी क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की, ऐसी क्या मतलब कमजोरी है, ऐसी क्या कायरता है जिस वजह से आप बंगाल में 356 नहीं लगा सकते, कि जिस वजह से राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। और सबसे बड़ी बात, कुछ मत करिए लेकिन कम से कम क्या आप अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर सकते? और अगर नहीं कर सकते हैं तो माफ करिएगा, 2024 में जब आप वोट मांगने आइएगा तब आपसे हिसाब लिया जाएगा कि आपको वोट क्यों दें, आपका कार्यकर्ता कोई क्यों बने और आपके लिए कोई क्यों मरे।